हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट कैनी एंड वेलकम टू द हॉरर स्टोरीज। हम लाते हैं खौफनाक और डरावनी कहानियां जो आपकी रातों की नींदें उड़ा दे। आज की कहानी मेरी एक फ्रेंड की है जिसने अपना हॉरर एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया और मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने शब्दों में। तो लाइट्स ऑफ करो, हेडफोन्स लगाओ और शुरू करते हैं आज की कहानी। नोएडा में एक पुराना पीजी था। 3 फ्लोर की इमारत, पुराने कॉरिडोर्स और ऊपर एक छोटी सी छत जहाँ हवा कम और उदासी ज़्यादा रहती थी। कमरे भी छोटे थे, दीवारें इतनी पतली कि पड़ोसी की खामोशियां भी महसूस होती थीं, और रात को घूमता वो सीलिंग फैन जो अक्सर बिना हवा के भी चलता रहता था। स्टूडेंट्स और न्यू जॉब ज्वाइन करने वाले लोग सिर्फ यहाँ रहने आते थे। ज़्यादा सवाल पूछने की किसी को आदत नहीं थी। लेकिन पीजी में एक कमरा ऐसा भी था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। रूम नंबर 13। उस पर हमेशा एक पुराना ताला लटका रहता था, जंग लगा, जैसे किसी ने उसे बंद नहीं अलग ही कर दिया हो। और मोहल्ले के लोग कहते थे उस कमरे में कोई नहीं रहता, पर रात को ऐसा लगता है कोई जग रहा हो और खिड़की पर खड़ा हो। मेरी दोस्त नेहा नौकरी के सिलसिले में नोएडा आई थी। नया शहर, अनजाने लोग, रेंट सस्ता था और मेट्रो भी पास थी। नेहा को सिर्फ एक जगह चाहिए थी जहां वो सिर्फ आंख बंद कर सके। पीजी का रूम नंबर 12, 13 के बिल्कुल बगल में। पहले दिन उसने मैनेजर से पूछा, बगल वाला कमरा कौन सा है। मैनेजर ने एक पल के लिए रजिस्टर बंद किया और उसकी नज़र 13 नंबर के दरवाजे पर पड़ी, और फिर बिना आँख झुकाए उसने बोला, वो कमरा बंद रहता है, बस, और कुछ नहीं। एक रात नेहा देर से लौटी। पीजी में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जिसमें आवाज़ की गुंजाइश ही नहीं होती। कॉरिडोर्स की लाइट भी बार बार ब्लिंक कर रही थी। जैसे ही वो अपने कमरे के पास पहुंची, उसकी नज़र नीचे गई, रूम नंबर 13 के दरवाजे पे। नीचे से लाइट्स आ रही थी और पानी की आवाज़ भी। उसने धीरे से नॉक किया, पर कोई जवाब नहीं। अगली सुबह जब नेहा ने मैनेजर को बताया तो उससे गुस्सा आ गया। तुम नींद में होगी, वो कमरा पिछले 10 साल से खुला नहीं। बस ये बोल के वो चला गया। पर रात के साथ साथ चीज़ें बदलने लगी। नेहा ने महसूस किया उसके कमरे की जो दीवार 13 से जुड़ी थी वो हमेशा ठंडी रहती है, सिर्फ एक जगह से, बिल्कुल बेड के पास। और कभी कभी उसे लगता है जैसे उस दीवार के पास कोई खड़ा हो और जोर से सांस ले रहा हो। एक रात जब नेहा घर वापस आई, उसने कमरा खोला, लाइट जलाई। बेड के पास एक गिरे पैरों के निशान थे, बाथरूम से नहीं, दरवाजे से। नेहा का दिमाग सुन्न हो गया। उसने दरवाज़ा बंद किया, घर पे फ़ोन लगाया, पर नेटवर्क गायब थे। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, जैसे किसी ने विस्पर किया हो, पानी बंद कर दो। उस रात उसने सपना देखा। रूम 13 का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। अंधेरे में से एक लड़की बाहर आई, बाल भीगे हुए, चेहरा बिना किसी इमोशन के, और उसके हाथ में एक टूटा नल था। नेहा की आंखें खुली रह गई। उसके हाथ पर एक निशान था, जैसे किसी ने दांत से ज़बरदस्ती काटा हो। खून हल्का सा जमा हुआ था, और वो सपना नहीं था। नेहा ने बिना किसी को बताए पीजी छोड़ने का फैसला लिया। पैकिंग करते वक्त उसकी नज़र कॉरिडोर में पड़ी। रूम 13 का दरवाज़ा खुला था। उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। तभी किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वो घबरा के पलटी। पीछे दिशा थी, पीजी की सीनियर। नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। दिशा ने कहा, अंदर मत जा। पहले भी एक लड़की गई थी, फिर वो ना पीजी में दिखी न कहीं और। आज भी रूम नंबर 13 बंद रहता है। ना कोई आता है, ना कोई जाता है। पर लोग जो उसके आसपास के कमरों में रहते हैं वो रात को अक्सर कहते हैं पानी चलने की आवाज़ आती है, दीवार पर धीरे धीरे नमी होती है, और कभी कभी
जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा सांस ले रहा हो। मैनेजर हमेशा एक ही बात बोलता है, वो कमरा खाली है और हमेशा खाली ही रहेगा। नेहा ने भी वो रूम छोड़ दिया। अगर तुम भी कभी किसी पीजी में रहो और कोई कमरा हमेशा बंद मिले, तो याद रखना, कुछ कमरे बंद ही इसलिए होते हैं ताकि ना कोई अंदर जा सके और जो अंदर है वो बाहर ना आ सके। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो रात को सोने नहीं देता, तो हमें शेयर करें। अगली कहानी शायद आपकी हो। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हॉरर स्टोरीज़ को। मैं हूं कैनी, आपका होस्ट, जिसके साथ कहानियां सिर्फ शुरू होती हैं, ख़त्म नहीं। अलविदा।